रितु दीदी, हाँ वर्गीज, बताओ क्या पूछना है तुम्हें। इस वीडियो में मुझे पता है कि आप और आपके भाई ऋषि अंकल किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो बताओ ना क्या है वर्गीज। विंग चुन कंग फू। एकदम सही, स्मार्ट मैन। स्मार्ट मैन नहीं, स्मार्ट बॉय। ओह सॉरी ओहो, स्मार्ट बॉय। हाँ, कैसे शो ऑफ कर रहा है। वर्गीज, तुम्हें कैसे पता ये विंग चुन कंग फू है? नाम तो वीडियो के नीचे लिखा है। बिल्कुल नहीं, मैंने टीवी पर एक इकमैन की मूवी में देखा है। वेरी गुड, लेकिन ये इप मैन कौन है? डॉनी एन। अरे बुद्धू, डोनी एक्टर है, इपमैन का नाम नहीं है। ए रोहन, वर्गीज को बुद्धू मत बोलो। रोहन हमेशा ऐसी ही करती है, उसे लगता है कि वो ओवर स्मार्ट है। अच्छा रोहन, ये बताओ कि इपमैन कौन है? हाँ, बताओ। इपमैन ब्रूसली के टीचर है। हाँ रोहन, सही कहा। ऋतु, आओ ये दीदी। किस बारे में बात हो रही है? चलो बच्चों, दीदी को तैयार भी होना है, बिस्तर से उठो। कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई? हाँ हो गई दीदी, 3 घंटे का सफर है, अब निकलती हूँ मैं। चलती हूँ सब मास्टर। ठीक से रख लिया? हाँ रख दिया। ओके, यहाँ तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा मास्टर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल घर जैसा ही था। ये तुम्हारा ही घर है। ऋषि को मेरा हाय बोलना। बोल दूंगी। तुम संडे शाम तक आ जाओगी ना ऋतु? सोमवार को छुट्टी है, इसलिए सब घूमने का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है सोमवार शाम अच्छा, या तो मैं मंगलवार शाम सुबह को तक फोन आ राजू? जाऊं। अच्छा, हाँ आचार्य जी। ऋतु को बस स्टैंड छोड़ कर आओ। काम करना, ठीक है? ध्यान हाँ, से ठीक जाना है। रास्ते में। हाँ दीदी चलिए, राजू तुम्हें बस स्टैंड Bye. छोड़ हाँ आओ। दीदी चलिए। अपना ख्याल रखना। बाय। मैं 6 महीने पहले ही आया हूँ। घर पे मेरा एक बिजनेस था, लेकिन वो चला नहीं। कुछ काम था नहीं, इसीलिए मैंने लल्लन आचार्य जी को काम के लिए फोन किया। आचार्य जी ने मुझे आने के लिए बोला और मैं झट से यहाँ आ गया। रितु दीदी, आपको यहाँ से ऋषिकेश के लिए सीधी बस मिल जाएगी? नहीं, मुझे देहरादून से बस बदलनी पड़ेगी। बस जाने ही वाली है, क्या मैं यहाँ रुकूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके, थैंक दीदी। यू हाँ जी, भैया, एक देहरादून। एक देहरादून। ये लीजिए। थैंक यू। कब से खड़े हैं? तो क्या हुआ? आपने बोला था वो 5 मिनट में पहुंच जाएगी। परेशान मत हो, वो आ ही रही होगी। मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान तो आप लग रहे हो। बदमाश कहीं का। हेलो, हेलो। हाँ मैं पहुंच गई। हम स्टैंड की बाईं तरफ खड़े हैं, प्राइवेट व्हीकल पार्किंग एरिया में। हम दिखाई दिए? ओके ओके ओके, देख लिया। मैं ड्राइव करूं? तुम ड्राइव करोगे? हाँ। ये लो। चल बदमाश। मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। मधु, क्या वो आ गई? हाँ पापा। क्या हाल है? हाय रितु। हमारी बेबी डार्लिंग कैसी है? और आप कैसी हैं? तुम बताओ कैसी हो? नमस्ते पापा। सफर कैसा रहा बेटा? 3 घंटे का सफर था, लेकिन ठीक रहा। देखो आपको कितना खुश है। वहाँ तुम्हारा रहना और काम कैसा चल सब रहा है ठीक है बेटा? पापा। वैसे हमें चिंता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि तुम लल्लन के घर पर रह आपने रही मुझे हो। मिस किया तुम खुद पापा? भी तो काफी समझदार हो। ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे भी एक बहन चाहिए। ओ, बहन चाहिए? क्योंकि तुम्हारा दोस्त अजीत अपने भाई के साथ लड़ता है। हाँ? समझ गया मैं। हाँ बिल्कुल। ये क्या कह रहा है पापा? इसे एक बहन चाहिए। ऐसा है क्या? मेरी माँ की भी एक बहन है, तो मुझे भी एक बहन चाहिए। ओह, अच्छा। तो तुमने पहले ही सोच लिया कि बहन ही होगी? हाँ मुझे पता है। नहीं मास्टर, मैं अगले 2 दिन के लिए फ्री नहीं हूँ। फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, फोन करता हूँ। ठीक है ना अच्छा अपू? पापा, हमारा कल का क्या प्लान है? हम पहले बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ तुम्हारी माँ के लिए पूजा अर्चना करेंगे। बाकी तुम लोग सोच लो तुम्हें क्या करना है। चिंता मत करो, पहले डिनर कर लो और सब जल्दी से सो जाओ। हम सुबह ठीक 5 बजे निकलेंगे, तब तक सब तैयार हो जाना, ठीक है? ओए अप्पू, उठ जाएगा ना?
ज्यादा मत देख, हैंडसम लग रहा है। पहली बार लड़की देखने जा रहा है ना? हाँ, आप तो जानते हैं कि ऐसे में कैसा महसूस होता है। आप इस झमेले में फंसा रहे हैं मुझे। हरीश कहाँ पहुँचे? हाँ ऋषि, अभी जंक्शन क्रॉस किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ से लेफ्ट जाना है कि राइट। लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट ले लिया है। अब ठीक है ना? हाँ। चल ठीक है। हाँ हाँ, बाकी का रास्ता मुझे याद है। ओके, थोड़ी देर में तेरे पास पहुँच जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ हेलो। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। वेलकम। ये नवीन है। हाँ बेटा, स्वागत है। हाय। वेलकम। अरे अप्पू, कैसे हो? पहली बार आए इसलिए थोड़ी परेशानी हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, सब ठीक था। जी हाँ। यहाँ का मौसम अच्छा लग रहा ना बेटा? हाँ। जी जी। और तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है हरीश? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। गाँव जाना होता है ना? मेरा वहाँ भी एक ऑफिस है, तो आना जाना लगा रहता है। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। शक्कर कितनी डाली है बेटा? बस थोड़ी सी। तुम्हारा नया जॉब कैसे चल रहा है? ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस है। ओह वेरी नाइस। घर में दोनों कैसे हैं? दोनों ठीक हैं, और बच्चे तो स्कूल जाते हैं। Okay. और ये नवीन, मेरे कजन। हाय। ऋषि ने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा है, तभी मुझे इसका ख्याल आया। अब ये मत सोचना कि ये मेरा कजन है। तुम दोनों एक दूसरे को जानने के लिए आपस में बात कर लो, अगर ठीक लगता है तो आगे बढ़ेंगे, है ना? दोनों आपस में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मिल लेता हूँ। हरीश अंकल तो अक्सर आपकी और ऋषि भैया की तारीफ करते रहते हैं। ओ, हम उन्हें काफी समय से जानते हैं। भैया से उनके अच्छे रिश्ते हैं। हरीश अंकल ने जब मुझे बताया कि आप लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग ही आगे से पहल कर दें। जबकि मेरे माता पिता ने पहले भी मुझे लड़की देखने के लिए जोर डाला था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो ऐसी बात है, मुझे ये रिश्ता इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैंने 3 दिन पहले ही जॉब ज्वाइन किया है। DIT यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। मैंने काम अभी शुरू किया है, इसीलिए शादी के बारे में अब तक सोचा नहीं है। 1 साल के बाद ही कुछ सोचूंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं और आपको बुला लिया। देखो, मुझे भी जब आपकी कोई जल्दी नहीं है, तो मैं भी प्रैक्टिकली सोचकर फैसला लेना चाहिए। ये लड़का नवीन तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। रितु ने क्या कहा? उसने तो कुछ नहीं कहा, पर लगता है उसे वो पसंद आ गया। देखते हैं। देखो, हो रही बस। ओके। पहुंचकर कॉल करना। ओके, चलती हूँ। बाय। बाय। हाँ तो रितु, तुम्हारी फैमिली ट्रिप कैसी थी? अच्छी थी मास्टर। अम्मा की बरसी थी, हम बद्रीनाथ पूजा करने गए थे। वो सबसे जरूरी था। मजा आ गया। लड़के से मीटिंग कैसी रही? अरे वो भी ना। मैं घर पहुंची तब पता चला मुझे। मैंने सुना है लड़का अच्छा है। आपको तो सब खबर मिल जाती है। ऋषि ने कहा है ऋतु डिसाइड करेगी, है ना? हेलो। हेलो। हाँ बोलो। डिनर हो गया? अभी नहीं। तुमने कर लिया क्या? हाँ, बस अभी अपने कमरे में आई हूँ। अपू, टीवी का वॉल्यूम कम करो। पापा कहाँ है? अपने रूम में है, बुलाऊं क्या? नहीं, रहने दो। अनु भाभी कहाँ वो है? अभी बाथरूम में। और अपू? यहीं बैठा टीवी देख रहा है। पढ़ाई नहीं करता? हाँ, पढ़ाई करता है। जरा सा पढ़ लेता है, फिर कहता है 10 मिनट का ब्रेक चाहिए।
कोई आया है, मैं अभी कॉल करता हूँ। ठीक है, बाय। यस, बोलिए। यस, लुइस एंटनी। तुम मुझे जानते हो, पर इतना भी नहीं। हेलो ऋषि, क्या हुआ है? कौन है ये सब लोग? पापा, अप्पू के साथ अंदर जाइए। चलो बेटा, चलो अंदर चलो। लुइस, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारा नाम पहली बार सुना। ऋषि राम, एक कुंग-फू मास्टर केरल से, जो जानकारी जुटा रहा है मेरे बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद आकर ही तुम्हें सारी जानकारी दे दूं। क्या हम कहीं और चलकर बात कर लें? ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम जहां कहो चलने को तैयार हो। प्लीज अभी रुक जाओ, प्लीज। तुम क्यों चाहते हो कि हम कहीं और चलकर बात करें? चलो एक सौदा करते हैं, देखते हैं तुम बेहतर हो या मैं, क्योंकि तुम एक अच्छे फाइटर हो। तो बॉयज, आज तुम्हें साबित करना होगा। देखते हैं इसमें कितना दम है। ऋषि, क्यों मार रहे हो तुम सब मेरे बेटे को? यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। नहीं पापा।
क्या ऋषि की बीवी, बच्चा और पिता सब मारे गए? हाँ, तीनों के तीनों। ऋषि की बीवी तो प्रेग्नेंट थी ना? हाँ, 7वां महीना था। बहुत ही भयानक है। कुछ पता चला किसने किया ये? किसी को नहीं पता किसने किया है। पुलिस जांच कर रही है। जय हिंद सर। जय हिंद अभिजीत, जांच कहाँ तक पहुंची? यस सर, आई एम कमिंग फ्रॉम द क्राइम सीन राइट नाउ। देयर वाज अ मैसेकर देयर सर। मतलब? 3 fatal casualties, male 61, female 7 months pregnant, age 30, and male child 10 years old. तीनों? Yes sir. There was another casualty, male 36. He is in the OT right now. फॉरेंसिक? The forensic team is already there, sir. They have collected all the scientific evidences. और फोटोग्राफ? The crime scene has been photographed, sir. As of now, prima facie, it seems to be a robbery gone wrong. अब आगे का प्लान क्या है? We'll round up all the history sheeters with similar MO, sir. और गवाहों के बयान? Sir, I have informed the doctor that as soon as the male victim becomes conscious, I should be the first one to be informed. Anything else from your side, sir? कुछ नहीं, बस मुझे अपडेट करते रहना। Jai Hind, sir. तो what is his इसकी हालत condition, अब कैसी है doctor? डॉक्टर? Is he out क्या of ये danger? खतरे से बाहर है? सर में फ्रैक्चर और दिमाग में नस फटने की वजह से हमें सर्जरी करनी पड़ी। और रही बात रिकवरी की, तो इसके सर के पिछले भाग में बहुत ही गंभीर चोट लगी है, इसीलिए इसकी हालत अभी भी सीरियस है। इसको अभी तक एक बार भी होश नहीं आया? 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक होश नहीं आया, तो समय लग सकता है। हाँ रितु, कैसे हैं आप? तुमसे मिलने के बाद ही हम दोनों काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे। कल रात को वापस आए हैं, तभी आने में देर हो गई। कोई बात नहीं। अब क्या कहूँ मैं, बहुत ही बुरा हूँ। कुछ पता चला कि किसने किया? मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ यहाँ कोई है? गांव से मेरे अंकल आ गए हैं और भैया के दोस्त भी आ गए हैं। दवा लेने जा रही हो तुम? हाँ, कुछ मेडिसिन लेने हैं। मेडिसिन में लेकर आता हूँ। नहीं, मैं ले लूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा। नो, इट्स ओके। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ रुक सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग यहाँ हैं पूछने के लिए। आपका थैंक्स। अंकल, आपको घर जाना चाहिए और आंटी की देखभाल करनी चाहिए। ऐसे कैसे चला जाऊं? उसे होश तो आने दो, बाद में जाऊंगा।
कोई बात नहीं अंकल, हमारे तमाम दोस्त हैं ना पर यहाँ। तुम यहाँ अकेली हो बेटी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मेरी मानो तो घर वापस आ जाओ। ठीक है, हम सोचेंगे। आपको घर जाना चाहिए अंकल, आप इतने दिनों से यहाँ हैं। चलो इधर आओ, खड़े हो जाओ सब। देखो ऋषि, इनमें से कोई है? ऋषि, कैन यू रिकॉग्नाइज देम? लुक एट देम। कैन यू रिकलेक्ट एनीथिंग? द होल पुलिस फोर्स इज विद यू। Look carefully. You're the only witness we have, Rishi, and your identification is most important for us. Can you identify them, Rishi? Try, Rishi. You can identify them. Come on, Rishi. We know one of them is involved in this. सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। Focus. See, look. मुझे कुछ याद नहीं, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। ऐसा मत बोलो ऋषि। You have to try harder. मुझे कुछ याद नहीं। हेलो ऋतु। हाँ दीदी। तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर जाने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हमें तुम्हारी बात माननी पड़ी। उस घर में बहुत बुरा हादसा हुआ है और ऋषि का उस जगह रहना उसके दिमाग पर खराब असर डाल सकता है, और तुम पर भी ऋतु। मैं समझती हूँ दीदी। मैं फिर एक बार कह रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, हम वहाँ आ जाएंगे, ठीक है? कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आकर रहो, कम से कम ऋषि के ठीक होने तक तो रह जाओ। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लेना, बिल्कुल मत हिचकिचाना, ठीक है? ओके, ज़रूरत पड़ी तो कॉल करूँगी। ठीक है दीदी, बाय। अपू!
अप्पू, अप्पू कहाँ हो? अनु, अनु कहाँ हो? डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। पापा, पापा, ऋषि, मेरे बच्चे, अप्पू, अनु, ऋषि कहाँ हो? ऋषि भैया, ऋतु, ऋतु। नवीन, हाय। इधर कैसे? ऑफिस के काम से आए हो? नहीं, क्या तुम हॉस्पिटल से सीधा यहीं आई हो? नहीं, पहले हम तो घर गए थे। भैया के जो दोस्त और परिवार यहाँ हैं, वो हमें जिद करके यहाँ ले आए। फोन बंद है क्या तुम्हारा? मैं आजकल फोन यूज नहीं करती। दरअसल मैं हॉस्पिटल में कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता था। इट्स ओके, सब लोग तो थे वहाँ। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया। हरीश अंकल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं एक्चुअली तुम्हारे घर गया था। वहाँ तुम्हारे पड़ोसी ने बताया कि तुम 4 महीने से यहाँ पर हो। उस दिन तुम्हारे घर पर इतनी बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए। मैंने दोबारा सोचा ही नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। रहने दो, इंतज़ार मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहती। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में कोई फैसला लो। नवीन, तुम्हें और अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं तुम्हें घर पे इनवाइट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर भैया ने देखा तो वो परेशान हो सकते हैं, और मैं ये नहीं चाहती। अब मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगी। आई एम सॉरी।
Ready? Set the time. स्टार्ट। Come on, come on, come on. Chalo. Ortiz, Ortiz, भागो, भागो, Ortiz, Ortiz. Yes, punch, move, move, punch, punch. Ortiz, yes, give them back, give them back. Yes, fast. Very good. Ortiz, Ortiz, punch. Fast, fast. Okay, okay, kick now. Open, punch.